राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाकी बिहारी लाल की जय। आज 4 अप्रैल है और कुछ आज ख़ास दिन है। आप बताइए, गैस करिए आज क्या ख़ास दिन है। यदि ना पता तो हम बताएंगे आपको। पहला ख़ास दिन तो ये है कि आज मेरे बच्चे का स्कूल रीओपन हुआ है और 3rd में आ चुका है। अब फर्स्ट डे था। अब मैं इसकी कुछ शॉर्ट वीडियो डालूँगी जो मतलब अब इस सेशन से स्टार्ट हुई हैं। और ख़ास दिन वो तो मेरे बच्चे का बता ही दिया। अब आज ख़ास दिन है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को नाटो की स्थापना हुई थी, 4 अप्रैल सन 1949 को। क्योंकि इस दिन नाटो की स्थापना हो गई थी तो इसकी फुल फॉर्म होती है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें इस समय ना 32 देश हैं, जिसमें 2023 में फिनलैंड इसमें शामिल हुआ था और 2024 में अभी स्वीडन इसमें शामिल हुआ है मार्च में। टोटल इसमें 32 देश हो चुके हैं। और इसमें यूक्रेन शामिल होने के लिए कह रहा था तो रूस ने मना किया था। आपको पता है 2022 से जंग छिड़ रही हुई है यूक्रेन और रूस के साथ, क्योंकि वो अमेरिका के दबाव में मतलब अमेरिका की बातों में आ गया है यूक्रेन। और अमेरिका तो पता ही है कितना भड़काऊ देश है, आपको पता ही है। जब वो हमारे देश की हेल्प नहीं करता, जब हमारे देश के साथ में पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसने पता है किसका साथ दिया था? आपको पता भी होगा। उसने साथ दिया था उसका, पाकिस्तान का। और हमारे देश का साथ किसने दिया था? रूस ने। लेकिन हमारा देश किसी को बताता नहीं है कि मैं रूस का साथ देता हूँ, रूस का साथ देता हूँ। और रूस ने हमारे इंडिया का साथ दिया था। और रूस से हमें बहुत सहायता मिलती है। और अभी आपको पता है ये रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जो कि यूक्रेन की आपको पता है क्या राजधानी है, कीव। और वहाँ के पुतिन साहब रूस के राष्ट्रपति हैं, वो नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं जब तक हम अपना बदला नहीं ले लेंगे, जब तक हम समझौता नहीं करेंगे यूक्रेन से। क्योंकि ये कि जो यूक्रेन है ये रूस से ही सटा हुआ है। और यदि रूस इसको नाटो में सम्मिलित कर लेता है, मतलब बोल देता है, माना कि यदि कि वो उसमें सम्मिलित हो जाता है नाटो में, तो रूस के लिए खतरा है। क्योंकि ये नाटो का मतलब क्या होता है, जितने इसके सदस्य होते हैं, सबसे पहले नाटो की स्थापना सन 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। तो इसमें 12 सदस्य देश थे। इसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में भी और देश भी थे। और अब आपको बताइए, अब ये 2 देश और अभी 2023 और 24 में सम्मिलित हुए हैं, लेकिन यूक्रेन को शामिल नहीं होने दिया है। इसीलिए झगड़ा चल रहा है किसका? रूस का और यूक्रेन का। यदि ये सम्मिलित हो जाता है तो रूस अपने को खतरा महसूस करने की संभावना रखता है। तो वो सोचता है कि हम इसमें नाटो में सम्मिलित नहीं होने देंगे आपको। और अमेरिका तो काम है कि अपने हथियार फेंकना, उससे तो बस पैसे से काम है, लेकिन सामने आके लड़ नहीं सकता है वो। वैसे हमारे वर्ल्ड में ये 4-5 देश हैं जो बहुत अच्छी सेनाएं रखते हैं। सबसे पहले तो आपका अमेरिका आता है, फिर रूस आता है, फिर चाइना आता है, 4th नंबर पे हमारी सेना आती है, भारत आता है हमारा। और आपको पता ही है कि कितना नरसंहार हुआ है। हमने अपने देश के लोगों को वहाँ से निकाला, कीव से, यूक्रेन की राजधानी जो कीव है। और भी अदर उसमें थे,
तो वहाँ से भी हमने अपने, क्योंकि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वो चाहता है कि हम जो काम कर रहे हैं ना अपने लोगों के लिए ही कर रहे हैं, और मजबूरी समझता है वो। वहाँ पे फंस, जहाँ भी कहीं कई युद्ध चले हैं, जैसे हमारे तालिबानियों ने हमला कर दिया था अफ़गानिस्तान में, तो देवी शक्ति चलाया था हमारे देश ने, वहाँ से अपने नागरिकों को बाहर निकाला था। ऑपरेशन गंगा चलाया, कई ऐसे वो चलाए हैं जो अपने देश के लोगों के लिए हैं। और बस यही बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं इसमें अभी कुछ वीडियो सेट करूँगी, जो आप देखना कैसा नरसंहार हुआ है पूरे कीव का और अदर जिसके राज्य हैं उसके, यूक्रेन की कैसी हालत कर दी है, खंडर कर दिए हैं। और कोई भी देश पीछे नहीं हटना चाहता है। अभी आपको पता है कि जब रूस ने वहाँ हमला किया तो यूक्रेन में पीछे नहीं हट रहा है, वो भी रूस में घुस चुका है। तो यही है कि हमारा देश हमारे देश को पूछा गया था कि आप हस्ताक्षर करो इसमें। हमारे देश में हम तो न्यूट्रल हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं। बस हाँ, कह सकते हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन हमारे देश ने हस्ताक्षर नहीं किए और दबाव भी नहीं होता, वो तो अपनी मर्जी होती है। तो और भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, और भी देश थे, बहुत से देशों ने न्यूट्रल बन के रहा है। तो ये है नाटो के बारे में जानकारी। अब आपको पता है 32 देश हो चुके हैं इसमें। और हाँ, इसकी एक खासियत ये है कि यदि कोई भी देश जो नाटो का सदस्य है और नाटो के सदस्य पर किसी भी देश पर कोई दूसरा देश अटैक करता है तो ये सभी मिलके एक हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है। तो इसलिए रूस चाहता है कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देंगे। और वैसे भी यूएसएसआर बोला जाता था इसको, रूस को। अब तो ये कई उसमें टूट चुका है और ये वर्ल्ड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। और जनसंख्या की दृष्टि से अभी तक तो चीन था, लेकिन लगता है कि अपना इंडिया आ चुका है फर्स्ट नंबर पर। और आपको पता है कि चीन भी हमारे देश से इतना जलता है, हमारे देश में भी घुसने की कोशिश करता है चीन। पर कहते हैं कि एक दूसरे देश से जलता है, खुश नहीं है। कोई कहावत भी तो है कि भाई भाई से खुश नहीं है। एक कहावत भी हुई थी, जो राम का साथ किसने दे दिया था मालूम है आपने? रावण के भाई ने। कहते ना, घर का बेदी लंका ढाई, वही वाली कहावत होती है। तो इसीलिए रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है उसमें शामिल हो। तो अभी तक झगड़ा बंद भी नहीं है वो, और लगता है ऐसा कि कहीं थर्ड युद्ध ना हो जाए। आपको पता ही है सन 2014 से 2018 सॉरी 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध चला था। और सन 1939 से 1945 तक आपका सेकंड युद्ध चला है। तो अब लगता है कहीं तीसरे युद्ध की बारी तो नहीं है। चलो कोई नहीं, ये तो सब चलता रहेगा। आप बताएं, आप सब कैसे हैं? अब मेरे बच्चे की स्कूल ओपन हो गए। आज मैंने आया था तो मैंने पूछा क्या क्या पढ़ाया। मम्मा आज तो इंट्रोडक्शन ही हुआ था, टाइम टेबल लिखवा दिया है, कल से ये टाइम टेबल होगा। मैंने चलो अब प्रिपरेशन करो, तैयारी में लग जाओ, खूब इंजॉय कर लिया। तो यही आपके लिए
ख़ास बातें थीं। मैंने कि कोई बात नहीं, हम भी अपनी जो अपने को जो जानकारी होती है आपके पास शेयर करते हैं। कुछ ब्लॉग का चैनल है, ब्लॉग में कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी आपको शेयर कर सकते हैं। और जो भी न्यूज़ होगी, मैं सोचती हूँ कुछ न कुछ न्यूज़ आपके लिए लाई जाए, हंसी की या किसी कॉमेडी की ना, कोई नहीं, ये सब चलता है, हंसी कॉमेडी एक ही बात होती है। और नहीं, चाहे लड़की हो लड़का हो, बूढ़ा हो जवान हो, सबको वीडियो देखनी चाहिए, जिससे कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हो, कुछ मिले हमें। कोई यही ज़रूरी नहीं है कि हम कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों देखें। अभी तक तो किसी को पता ही है नाटक क्या होता है, ये भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता था, लेकिन हमने पढ़ा समझा जाना जब हमको मालूम भी चला है। और बस हमारे देश के पास में, आपको पता ही है कि हमारे देश के पास में एक ख़तरनाक देश है पाकिस्तान, वो आतंकवादी हमले ही करता रहता है। कोई नहीं, और कुछ जानकारी और थोड़ी बहुत जानकारी आपको और दे देते हैं। हमारे देश की जो सीमा है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर। सबसे कम लगती है अफ़गानिस्तान के साथ में, लगभग 1106, शायद 1106। और दूसरी इसकी एक ट्रिक होती है, बचपन में MBA किया। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, म से म्यांमार, न से नेपाल, MBA किया। और फिर भूटान भी आ जाता है। और सबसे लास्ट में आपको पता ही है, आपको अफ़गानिस्तान है। कोई नहीं, चाहे सीमा कितनी भी लग जाए, अपने देश को खतरा ही रहता है इन देशों से। अधिकतर चाइना, पाकिस्तान, ये 2 देश तो खतरनाक ही हैं। कोई नहीं, बस यही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाकी बिहारी लाल की जय।